निसर मिसाइल शूट करें और उस पूरे एरिया के अंदर 500 गज के अंदर जितने टैंक हैं, जितनी एपीसीज हैं, जितने फौजी हैं, एक ही वक्त में निस्सो नाबूद कर दें और उनको सफास्ती से मिटा दें। तो नसर मिसाइल एक ऐसा हथियार है कि जो भारत के लिए बहुत खौफ की अलामत बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज की मुस्तैदी और पाकिस्तान की तैयारियों ने भारत को हैरान कर दिया है। मोदी कल अपनी काबीना को रात भर लिए बैठे रहे और ये सर जोड़कर बैठकर फैसला करते रहे कि पाकिस्तान पर किस तरह हमला करना है, लेकिन पाकिस्तान फौज की तैयारियों और मुस्तैदी ने उनके हर मंसूबे को अब तक नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की तोड़ के लिए पाकिस्तान ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है। नसर मिसाइल को हर उस जगह नस्ब कर दिया गया है जहां से भारतीय शरारत का खतरा मौजूद है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है और पाकिस्तान ने उसका क्या तोड़ किया है, इसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फौज के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। दो तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, पाकिस्तानी फौज में भी और भारत की फौज में भी। एक फॉर्मेशन है होल्डिंग फॉर्मेशन। होल्डिंग फॉर्मेशन उस फॉर्मेशन को कहते हैं कि जो मुल्क के दिफा के लिए सरहद पर लगाई जाती है। ऐसी फॉर्मेशंस जिनमें बटालियंस होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, कोर्स होते हैं जो अपने सरहद के दिफा के लिए सरहद पर बैठे होते हैं। उसमें आमतौर पर इन्फेंट्री के डिवीजन्स होते हैं। उसके बाद पीछे, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपने सरहद पर मुख्तलिफ होल्डिंग फॉर्मेशन बिठा रखी हैं जिनका काम पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुमकिन हमले का दिफा करना है। उसके बाद बहुत पीछे, उससे बहुत पीछे उनकी अटैकिंग फॉर्मेशंस होती हैं। अटैकिंग फॉर्मेशंस को कई दिन लगते हैं सरहद तक पहुंचने में। उस दौरान किसी भी मुमकिन हमले को रोकने के लिए इब्तदाई जिम्मेदारी होल्डिंग फॉर्मेशंस की होती है। जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है उसके अंदर भारत ने इस सारी सूरत हाल को चेंज करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी होल्डिंग फॉर्मेशंस को, जो कि प्राइमरीली दिफा के लिए होती हैं, उनको अटैक के लिए इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी बनाई है। उनका ये ख्याल है कि उनकी होल्डिंग फॉर्मेशन जिसमें इन्फेंट्री के लोग मौजूद होते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत गोला बारूद होता है, इसके अलावा उनके पास चंद टैंक भी मौजूद होते हैं, वो इब्तदाई तौर पर सरप्राइज के तौर पर दुश्मन पर हमला करके उसको सरप्राइज दें और उसको जितना मुमकिन नुकसान हो सकता है पहुंचाएं और इस दौरान उनकी अटैकिंग फॉर्मेशंस उनकी सपोर्ट के लिए पहुंचे। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसका पाकिस्तान ने तोड़ बना लिया है और वो तोड़ क्या है? वो तोड़ है नसर मिसाइल। एक बहुत शॉर्ट रेंज में हमला करने वाला एक मिसाइल जो इंतहाई प्रिसिशन के साथ किसी भी फॉर्मेशन को तबाह बर्बाद करने और निस्तो नाबूद करने की पूरी सलाहियत रखता है। ये मिसाइल 30 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर के दौरान इंतहाई प्रिसिशन के साथ और इंतहाई एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के हदफ को भरपूर अंदाज में निशाना बना सकता है। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि जो होल्डिंग फॉर्मेशंस हैं वो किस तरह से काम करती हैं। होल्डिंग फॉर्मेशंस अमूमन सरहद के करीब होती हैं, छावनियों में इनके लोग मौजूद होते हैं, बॉर्डर पे भी इनकी प्रेजेंस होती है, लेकिन इनके ज़्यादातर लोग छावनियों में मौजूद होते हैं। तो जब अगर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत कोई सरप्राइज देने की ज़रूरत महसूस होती है तो दुश्मन की फौज छावनियों से निकल कर पाकिस्तान की सरहद की तरफ आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन हथियार नसर मिसाइल है। नसर मिसाइल रवायती वॉरहेड्स के अलावा एटॉमिक वॉरहेड्स भी ले जाने की सलाहियत रखता है। चूंकि साइज में बहुत छोटा मिसाइल है तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो वॉरहेड्स लगते हैं और खासतौर पर एटॉमिक वॉरहेड्स वो भी बहुत थोड़ी कैपेसिटी के बनाए गए हैं, यानी कि ऐसे वॉरहेड्स जो बहुत थोड़े पैमाने पर तबाही करें, बहुत थोड़े इलाके में थोड़े पैमाने पर तबाही करें। यानी कि ये किसी ऐसी जगह पर, यानी तामीर शुदा जगहों पर हमले के बजाय ये अमूमन मैदान में मौजूद फौज को ज़्यादा बेहतर अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी अगर कोई फॉर्मेशन आ रही है, कोई टैंकों की फॉर्मेशन आ रही है या कोई इन्फेंट्री की फॉर्मेशन आ रही है, कोई बटालियन आ रही है, कोई ब्रिगेड आ रही है, तो वो अमूमन कितने इलाके में फैली होगी? वो फैली होगी 200 गज के इलाके में, 300 गज के इलाके में, 400 गज के इलाके में, 500 गज के इलाके में। एक ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास यह है कि पाकिस्तानी फौज एक एक एपीसी को, एक एक टैंक को, एक एक गाड़ी को या उन फौजियों को एक एक करके निशाना बनाए। और एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद यह है कि हम निसर मिसाइल शूट करें और उस पूरे एरिया के अंदर 500 गज के अंदर जितने टैंक हैं, जितनी एपीसीज हैं, जितने फौजी हैं, उनको एक ही वक्त में निस्सो नाबूद कर दें और उनको
उनको सफास्ती से मिटा दें। तो नसर मिसाइल एक ऐसा हथियार है कि जो भारत के लिए बहुत खौफ की अलामत बन चुका है। यानी कि अगर किसी वजह से भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देने में कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान किसी वजह से पाकिस्तान को अंदाजा नहीं हो पाता और उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी फॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी सरहद के करीब बन जाती है, तो पाकिस्तान एक नसर मिसाइल के जरिए उनकी इस कोशिश को नाकाम बना सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है कि जिसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बहस होती है। पिछले 10-15 साल से इसका बहुत गुलगुला है। सन 2001 के अंदर भी इस पर डिबेट जारी थी। उस वक्त भी जर्नैलों का ख्याल था, जो पुराने जर्नैल थे भारत के, वो ये कहते थे कि ये एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। आइडिया तो बहुत जबरदस्त है लेकिन काबिल अमल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत कह रहा है। क्योंकि 2001 के अंदर भी जब बहुत ज्यादा एस्केलेशन हुई थी और पाकिस्तान और भारत की सरहद पर फौजें बहुत आमने सामने आ गई थी, तो उस वक्त होल्डिंग फॉर्मेशंस आमने सामने थी। लेकिन उस वक्त भी अटैकिंग फॉर्मेशंस जो जबलपुर के इलाके में है भारत की, उनको सरहद तक पहुंचने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग गया था। यानी अगर उस वक्त जंग शुरू हो जाती और उनकी होल्डिंग फॉर्मेशंस अपनी दिफाई पोजीशन को छोड़कर पाकिस्तान पर हमला कर देती और उनका हमला वो नाकाम हो जाता, तो ना सिर्फ ये कि उनके फौजी मारे जाते, क्योंकि जब कोई फौज हमला करती है तो उसका नुकसान दिफा करने वाली फौज की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। यानी अगर अपनी दिफाई पोजीशन को छोड़कर वो फौजी पाकिस्तान पर हमला करते, ना सिर्फ वो अपनी दिफाई पोजीशन को छोड़ते बल्कि पाकिस्तान पर हमला करते, उनके दिफाई लोग नुकसान में मारे जाते और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान उसका दिफा कर लेता, उस फॉर्मेशन के हमले को रोक लेता, भारत के पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं होना था और उनकी पिछली फॉर्मेशन को वहां पहुंचने में 1 महीना या उससे कुछ कम का वक्त लग रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास सामने खुला मैदान होता कि वो कहीं भी जाकर कहीं आसपास के इलाकों पर कब्जा कर सकता था और भारत को शदीद तर नुकसान होता। तो ये स्ट्रेटजी जो है, इस पर भारत में पहले से ही तनकीद हो रही है। उनका ख्याल ये है कि ये वक्ती तौर पर तो एक सरप्राइज देने के लिए या कुछ छेड़छाड़ के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन इसके जरिए आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप वक्ती तौर पे ये ज़रूर आपके जहन में होगा कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, आप उस इलाके में चले जाएंगे, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जब कमज़ोर हो जाएगी तो आपकी अटैकिंग फॉर्मेशन जो जबलपुर या उससे पीछे के इलाकों में मौजूद है वो इतने अरसे में उस सरहद तक पहुँचेंगी और पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन एक बात जहन में रख लें कि पाकिस्तान इस बारे में बिल्कुल अब क्लियर है। यानी पाकिस्तान के इलाके के अंदर अगर कोई भी फौजी, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल, कोई भी ड्रोन अगर दाखिल हुआ तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। इवन अगर कोई फॉर्मेशन पाकिस्तानी सरहद के करीब इतनी कंसंट्रेशन बना लेती है कि वो पाकिस्तान के लिए खतरा बन जाती है, तो पाकिस्तान नसर मिसाइल के जरिए एटमी वॉरहेड फेंकने में एक लम्हे की भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा और पाकिस्तान अपने लिए किसी भी थ्रेट को फौरी तौर पर खत्म करना मुनासिब समझेगा। और ये बात भारत को अच्छी तरह मालूम है। देखते रहिए 24 डिजिटल।